हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जब से आके कंप्यूटर्स का जन्म हुआ है तब से मॉलवेयर का भी जन्म हुआ है। यानी कि वायरस का जो एक रूप मॉलवेयर ही है। तो जब ये आके इन्फेक्ट कर देता है आपके डिवाइसेस को, तब आके बहुत सारी तकलीफ आती है, सिस्टम स्लो होने लग जाता है। आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इसी मॉलवेयर के कारण आके हैकर्स तक पहुंच जाती है। आप इसको वायरस भी समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉलवेयर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो आके आपके सिस्टम में कैसे घुसता है, कैसे काम करता है और किस किस टाइप के डिवाइसेस को वो इन्फेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपके सिस्टम के अंदर मॉलवेयर या जो कंप्यूटर वायरस है वो ना आ सके। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें और सबके साथ इमीडिएटली शेयर करें, जो भी आके कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको भी जानना ज़रूरी है कि मॉलवेयर के कारण उनके जो डिवाइसेस है वो टोटली कोलैप्स हो सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। जो टर्म मॉलवेयर है वो आके एक अम्ब्रेला टर्म है मलेशियस सॉफ्टवेयर का। यानी कि जो मलेशियस का MAL है और जो सॉफ्टवेयर का WARE है लास्ट में, उन दोनों को मिलाकर ही मॉलवेयर टर्म बनता है। तो जो मॉलवेयर है उसको डिज़ाइन ही इसी के लिए किया गया है कि वो आपके नॉलेज के बिना, आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम के अंदर घुस के, और वो आके हैकर्स का जो गोल है, मतलब कि आपसे वो क्या टाइप की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उनका मकसद पूरा करने के लिए आके मॉलवेयर बनाया गया है। मॉलवेयर के कई टाइप्स होते हैं और हर टाइप एक अलग मकसद के लिए ही बनाया गया है। तो क्या मॉलवेयर ही आके कंप्यूटर वायरस है? हाँ जी, जितने भी आके कंप्यूटर वायरसेस है वो मॉलवेयर ही है। इनफैक्ट कंप्यूटर वायरस ही एक तरह का मॉलवेयर ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मॉलवेयर काम कैसे करता है और आपके सिस्टम में कैसे आ जाता है। ध्यान से सुनिए, जितने भी मॉलवेयर्स हैं उनके काम करने का पैटर्न सेम ही है, क्योंकि मॉलवेयर आके चुपचाप आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है और आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है। तो ये चुपचाप कैसे घुस जाता है? जब भी आप इंटरनेट पे फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आप ये समझते हैं कि आपको आके फुल वर्जन सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर मॉलवेयर इंसर्ट किया जाता है हैकर्स के थ्रू। तो आके उसके थ्रू आपके सिस्टम के अंदर मॉलवेयर एंटर हो जाते हैं, या आप कोई सस्पिशियस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी मॉलवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। इवन जब आप टोरेंट से कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, वहाँ से भी मॉलवेयर इंसर्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो भी फ्री में नज़र आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, उसी के साथ आके मॉलवेयर भी आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाता है। तो कभी भी आप आके ऐसे सस्पिशियस लिंक को कभी क्लिक ना करें। खासकर अपने आके व्हाट्सएप में देखा होगा कि लोग आके ये फैलाते रहते हैं कि अमेज़ॉन में 1 रुपये में आके कुछ चीज़ मिल रही है, या उनकी कोई सेल चल रही है, या आपको प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके कारण आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर भी मॉलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अगर आके अमेज़ॉन को या कोई भी कंपनी को अगर आपको फ्री में प्रोडक्ट देना होता, तो वो आके अपना एडवर्टाइजमेंट करके आपको फ्री में देती, ना कि ऐसे छुप छुप के व्हाट्सएप में सबको मैसेज सर्कुलेट करके कभी भी आके ये आपको ऑफर्स नहीं देती। तो इस बात को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो आपका बहुत काम का है सॉफ्टवेयर, आपका जो मेन पर्पस है काम करने का उस सॉफ्टवेयर से आपका बहुत अच्छे से हो रहा है, तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप फुल वर्जन के चक्कर में, फ्री के चक्कर में आप आके मॉलवेयर साथ में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने लगेगी चीज़ें, सिस्टम स्लो होने लगेगा, और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक पीसी के अंदर सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी रहती है, आपके अकाउंट्स रहते हैं, आपकी पर्सनल फोटोज़ रहती है, आपका जितना भी पर्सनल स्टफ है वो सारा आपके पीसी के अंदर रहता है। तो वो एक झटके में हैकर्स के हाथ में लग जाता है, क्योंकि जो ब्राउज़र है आपका, उस ब्राउज़र के अंदर भी आप कई बार पेमेंट्स करते हैं, आपके बैंक के पासवर्ड्स भी उसके अंदर सेव हुए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैकर्स के हाथ में लग जाती है। तो आपको फ्री के चक्कर में या कोई आपको सस्पिशियस लिंक भेज रहा है, उस पर आपको कभी क्लिक नहीं करना है। एक और तरीका है मॉलवेयर का आपके सिस्टम में घुसने का। आपने सुना होगा कि विंडोज़ 10 है या कोई भी विंडोज़ XP है, कोई भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फ्री में फुल वर्जन में मिल रहा है। वो फ्री कुछ नहीं होता है, उसके अंदर भी अगर उसको ढंग से अगर आपने स्कैन करके यूज़ नहीं किया, उसके अंदर भी मॉलवेयर पाए जाते हैं। अगर जिस OS के अंदर मॉलवेयर है और अगर आपने उसको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप जितना चाहे एंटीवायरस आप लगा लें, कुछ भी आप लगा लें, वो एंटीवायरस आके उस मॉलवेयर को नहीं ढूंढ पाएगा,
क्योंकि वो जो मॉलवेयर है वो आपकी सिस्टम फाइल्स के अंदर है। तो सिस्टम फाइल्स के अंदर जो रहेगा उसको इवन एंटीवायरस भी ढूंढ के बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसके लिए आज से आके आप ये चीज़ गांठ बांध ले कि कुछ भी आके इंटरनेट पे आपकी कुछ भी फ्री में मिल रहा है, क्रैक मिल रहा है, हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई भी अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अभी जिस तेज़ी के हिसाब से ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपने ही लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मॉलवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है और जो सबसे अभी फेमस जो चल रहा है वो है रैंसमवेयर मॉलवेयर। जब आके रैंसमवेयर मॉलवेयर का आपके पीसी में अटैक होता है, आपके जितने भी फाइल्स है, आपके जितने भी फोल्डर्स है, वो सारे आके इनक्रिप्ट हो जाते हैं, यानी कि वो लॉक हो जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे एक नोट छोड़ा हुआ होता है, जिसने भी अटैक किया है वो ये बोलते हैं कि हमें आके बदले में इतने डॉलर हमें आप रुपए दो, तब आके हम आपके इस फाइल्स को डिक्रिप्ट कर देंगे। तो ये जो अटैक है ये एक किडनैपर की तरह काम करता है कि भाई किसी का किडनैप कर लिया है और उसके बाद वो फिरौती मांगते हैं। वैसे ही जो ये रैंसमवेयर जो वायरस है वो इसी तरीके से काम करता है। आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट जितनी भी फाइल्स है या डॉक्यूमेंट्स है या जो आपके डेटा है, इंपॉर्टेंट जितना भी डेटा है, उसको वो आके इनक्रिप्ट कर देते हैं और उसको खोलने के लिए वो आपसे आके रैंसम मांगते हैं, यानी कि वो फिरौती मांगते हैं। तो जब ये रैंसमवेयर वायरस आपके पीसी को इन्फेक्ट कर देता है तब आप आके इसको रिमूव नहीं कर सकते। आपके अपने ओएस को पूरा क्लीन इंस्टॉलेशन करना पड़ता है ताकि वो रैंसमवेयर वायरस आपके पीसी से हट सके। तो जब तक आप आके रैंसम यानी कि फिरौती आप नहीं देंगे उस पर्टिकुलर हैकर को, तो वो आपके डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करेगा और आपका जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब जो अगला तरह का मॉलवेयर है वो है स्पाईवेयर मॉलवेयर। अब आपको नाम से ही पता चल गया है कि स्पाई का मतलब है कि किसी पे नज़र रखना, यानी कि कोई भी नेटवर्क पे या डिवाइस पे नज़र रखना ताकि आप उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में उसकी इंटरनेट एक्टिविटी आप ट्रैक कर सके। यानी कि जो हैकर है वो आके आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक करता है, आपके जो फाइनेंशियल इन्फो है वो निकालता है, आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है, आपके लॉगिन पासवर्ड जितने भी हैं उन सब पे वो टारगेट करता है और वो सब निकालने के बाद साइबर फ्रॉड करता है। अब जो अगले तरह का मॉलवेयर है उसे हम कहते हैं वॉर्म्स, यानी कि वो कीड़े वाला वॉर्म्स नहीं, ये आके कंप्यूटर भाषा में वॉर्म्स अलग होता है। तो जो वॉर्म्स मॉलवेयर है वो आके क्या करता है, वो जब भी कोई भी डिवाइस में इन्फेक्ट करता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। यानी कि अगर वो आपके एक ड्राइव में इन्फेक्ट हुआ है तो वो दूसरे ड्राइव में भी इन्फेक्ट होगा और साथ ही साथ उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उनमें भी आके वो इन्फेक्शन डालता रहता है। यानी कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो आपने कई बार सुना है कि कभी भी आके जिस कंप्यूटर के अंदर वायरस लगा हुआ है या मॉलवेयर आया हुआ है उसके अंदर कभी भी अपना पेन ड्राइव या डिवाइस कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस टाइप के जो मॉलवेयर है वो आके उस डिवाइस को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि वो नेटवर्क को पूरा का पूरा कोलैप्स कर देते हैं। अब जो अगले तरह का मॉलवेयर है वो है एडवेयर। अब ये जो आके इसके आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि एड्स दिखाना। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपके आके उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से या सही सोर्स से नहीं लाया गया है या कोई क्रैक वर्जन है या कोई आके फ्री वर्जन है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपके ब्राउज़र के अंदर एक एक्स्ट्रा टूल बार आ जाता है, बार बार आपको एड्स दिखाए जाते हैं, आपके नोटिफिकेशन में भी बार बार एड्स आते हैं। तो जो आके इस एडवेयर को बनाता है उनका मकसद ये है कि वो आपके बिहेवियर को ट्रैक कर सके और उसी के हिसाब से आपको के एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। और कई बार ये भी देखा गया है कि ये आपकी पूरी एक्टिविटी को आके ट्रैक करके वो आके दूसरे एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है ताकि आपको भर भर के आपको एड्स दिखा सके। तो जब ये एडवेयर आके आपके सिस्टम के अंदर चलता है तो आपके जो सिस्टम का जो रिसोर्स है वो भी आके काफ़ी ले लेता है, जिसके कारण आपका पीसी भी स्लो हो जाता है। अब जो अगले तरह का जो मॉलवेयर है वो है टॉर्जन मॉलवेयर। टॉर्जन मॉलवेयर आके हैकर्स का सबसे पसंदीदा मॉलवेयर है। तो जो ये टॉर्जन मॉलवेयर है वो हैकर्स के लिए एक सेफ गाड़ी है कोई भी सिस्टम के अंदर घुसने के लिए, और ये वो गाड़ी है जिसके अंदर हैकर्स आके छुप के आपके सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं, क्योंकि वो आपको दिखाता ये है कि वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, कि वो एक बहुत जेन्युइन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर कोई भी तरह का मॉलवेयर नहीं है और कंपनी से आके उसको डायरेक्टली लाया गया है।
और साथ ही साथ ये ट्रोजन मॉलवेयर आके एडिशनल मॉलवेयर्स को डाउनलोड करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आपने देखा कि ट्रोजन मॉलवेयर कितना खतरनाक है। इवन आपका जो एंटीवायरस है, जो एकदम सस्ते एंटीवायरस होते हैं, वो भी आके इसको नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि इसका जो काम करने का तरीका है वो टोटली अलग है। क्योंकि ये अपने आप को खुद को एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर बताता है, जिसके कारण ना तो यूजर उसको पकड़ पाता है और ना ही एंटीवायरस उसको पकड़ पाता है। अब जो अगले तरह का मॉलवेयर है वो है बॉटनेट मॉलवेयर। बॉटनेट मॉलवेयर सबसे खतरनाक मॉलवेयर है, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या नेटवर्क को एक साथ अटैक करता है, और जिसके अंदर बॉटनेट मॉलवेयर आके इन्फेक्ट हो चुका है, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एज ए ग्रुप ऑफ मॉलवेयर्स, यानी कि एक पूरी सेना बन जाती है, एक बॉट्स बन जाते हैं, जिसके थ्रू वो दूसरे कोई भी कंप्यूटर या बड़े नेटवर्क पे वो हमला कर सकते हैं। और इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आके हैकर बड़े आसानी से उनको कंट्रोल कर सकता है, और उनकी जितनी भी डेटा है उसको आके वो रिड्राइव भी कर सकता है। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि ये बॉटनेट इतना खतरनाक क्यों है, अभी रिसेंटली आके चाइना ने महाराष्ट्र जो पावर ग्रिड है उस पर आके अटैक किया था, जबकि उन्होंने 42,000 टाइम्स अटैक किया था, ताकि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो टोटली कोलैप्स हो जाए। इसके कारण आके महाराष्ट्र में पूरे 2 घंटे के लिए एकदम ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इतने बड़े जो पावर ग्रिड पे हमला करने के लिए कोई एक कंप्यूटर से तो हो नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाया, एक पूरा चेन बनाया बॉटनेट मॉलवेयर का, उसके थ्रू आके पावर ग्रिड पे उन्होंने हमला किया, जिसके कारण आके जो पावर ग्रिड है वो टोटली शटडाउन हो गया था एक नेटवर्क के तौर पे। तो है ना ये बहुत ही खतरनाक मॉलवेयर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मोबाइल फोन में या आपके पीसी में आके मॉलवेयर अटैक हो चुका है या कोई वायरस अटैक हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो मॉलवेयर है वो हर टाइप के डिवाइसेस में अटैक आता है इसका। आप मोबाइल डिवाइसेस ले लो या कंप्यूटर ले लो, आप लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, उन सब के अंदर इसका अटैक आता है। और जो सबसे पहला सिम्टम है आपके सिस्टम में वो आएगा कि आपका सिस्टम स्लो होने लग जाएगा। आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप टास्क मैनेजर में आप देखेंगे कि आपका जो सीपीयू है बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है, जबकि आप कुछ भी आके एप्लीकेशंस रन नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत सारे एड्स दिखाई देंगे, और साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपकी जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज है वो भी कम हो रही है, क्योंकि उसके अंदर भी आके नए नए मॉलवेयर आके वापस इंस्टॉल होते जा रहे हैं अपने आप। और अगर आप अपने सिस्टम की तरफ ध्यान देंगे कि आप आके सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपका जो एग्जॉस्ट जो फैन है जो सीपीयू के अंदर लगा हुआ है वो बहुत तेजी से घूम रहा है बिना कोई टास्क के, तो आप समझ जाना कि इसके अंदर कोई ना कोई मॉलवेयर है या आके कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आके आपकी परमिशन के बिना आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। अभी जो आके जो मोबाइल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, इवन उनको टोटली शट डाउन कर रहा है, वो है एसएमएस मॉलवेयर। तो क्या होता है इसके अंदर, कोई भी आके अटैकर होता है वो आके आपको एक अननोन नंबर से आपको मैसेज भेजता है, उस मैसेज के अंदर आपको एक लिंक भेजता है। अगर आप उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपके मदरबोर्ड के लेवल पे जाके आपके फ़ोन को आके ख़राब कर देता है। उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो टोटली कोलैप्स हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या हम मॉलवेयर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी, आप मॉलवेयर से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस आपको यूज़ करना चाहिए। आपको कोई भी अनवांटेड फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, खासकर फ्री के चक्कर में। और कोई भी ऐसा आके यूएसबी स्टिक कुछ भी आके आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए अनटिल वो आके कोई ट्रस्टेड ना हो। और कई ऐसे भी मॉलवेयर है जो आके आपके एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको आके आप आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई अच्छे इंजीनियर से या किसी जानकार से उसको टोटली क्लीन इंस्टॉलेशन करवाओ, ताकि वो ओएस लेवल पर भी जो मॉलवेयर है वो आके रिमूव हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये जानकर अच्छा लगा होगा कि आके कितने तरह के मॉलवेयर होते हैं और कितने तरह के वायरसेस होते हैं, वो कैसे आपको इन्फेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो डाउनलोड भी कैसे हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक करें और सबके साथ आप शेयर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस मॉलवेयर के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इमीडिएटली आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको टेक के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।